नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आपको मिलवाता रहता हूं समय समय पर साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार और खिलाड़ियों से आनंद कला मंच स्टूडियो में। जी हां, आनंद कला मंच स्टूडियो में आते रहते हैं कुछ साहित्यकार, कलाकार अपने काम से और हम उनसे बातचीत करके आप तक पहुंचाते रहते हैं उनके अनुभव। इसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं स्नेहा बिश्नोई जी। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं अवश्य बताऊंगा कि इन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से की है, अब भी कर रही हैं और इनके पास वेब सीरीज और फिल्में भी काम करने के लिए हैं। तो स्नेहा जी, स्वागत है आपका आनंद कला मंच स्टूडियो में। आप बताइए अपने दर्शकों को कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, थिएटर की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ। जब मैंने 12th की जी। तो उसके बाद एकदम कोविड आ गया था, तो जिसकी वजह से सारी क्लासेस कॉलेज की ऑनलाइन होने लगी थी। ये 2020 की बात है। जी। जी। तो आपने 12th 2020 में की है। जी। अधिक समय नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से यही हम कह सकते हैं, और इतनी सफलता आपने हासिल की है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आगे। मेरा मतलब स्टार्टिंग स्कूल टाइमिंग से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि जी, मैं ऐसे जी। करूं, लेकिन स्कूल में मैंने काफ़ी कोरियोग्राफी डांस की जी। और कुछ प्लेज की, ऐसे डायरेक्शन करना या कुछ जी, मेरे को जी। काफ़ी ऐसे आगे रहना, जी। जो होती हैं हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह, सब में मैं बहुत आगे रहती थी। जी। तो उसके बाद मैंने कोविड के टाइम थिएटर क्लासेस ज्वाइन की, जी। जस्ट ऐसे कि बस मैं अपने शौक के लिए करूँगी, जी। जी। क्योंकि मैंने पहले एलएलबी का सोचा था। जी। जी। तो फिर मैं जब थिएटर में आई तो मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। तो मैंने आपने अपने स्कूलिंग से मतलब शुरुआत की, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल कौन सा रहा जहाँ से थिएटर की शुरुआत हुई, या ये मतलब शौक आपको लगा। मैं हिसार के एक छोटे से स्कूल गुरुजम्बेश्वर स्कूल में पढ़ी हूँ, जो जी, कि जी। हरियाणा बोर्ड है। जी। जी। तो जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, कभी एनुअल फंक्शन होता है, कभी बाहर से स्कूल की टीम्स आती हैं, तो उन्हें देख के या दूसरे स्कूल्स में जा रहे हैं वहाँ से देख देख के, तो मुझे हुआ कि मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत इंटरेस्ट था डांस में, एक्टिंग में। जी। आपके परिवार से कोई इस लाइन में था पहले? नहीं, मेरे फैमिली से तो कोई नहीं। चलिए, परिवार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि माता पिता क्या करते हैं, और भाई बहन जो भी हैं, परिवार का थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरे फादर हैं, वो उनका स्टॉक मार्केटिंग का काम है। जी। और मदर हैं, हाउसवाइफ हैं। जी। भाई छोटा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, फर्स्ट ईयर में अभी। जी। जी। और आप फिलहाल क्या कर रही हैं? मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ थिएटर में। थिएटर में। और बाकी जो आपके पास वेब सीरीज वगैरह हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी फर्स्ट वेब सीरीज थी जो स्टेज के साथ, वो थी धाकड़ छोरियाँ, जी। जिसे राजीव भाटिया सर ने डायरेक्ट जी। किया। जी। जी। और उन्हीं की लिखी हुई थी ये। जी। तो इसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया। तो उस टाइम पे जो मैंने तैयारी की उस चीज़ को लेकर, डायलॉग डिलीवरी और जी। तो राजीव भाटिया जी के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? एक्चुअली हमारा एक शो था एकेडमी पे, तब वो आए थे। तो उन्होंने मेरे को शो में देखा था, और जब उनके ऑडिशन हुए एकेडमी पर, तो मैं यहाँ नहीं थी, मेरे चंडीगढ़ एग्जाम्स चल रहे थे। तब सर ने मनीष सर से पूछा, जो कि मेरे थिएटर टीचर हैं। मनीष जोशी जी। हाँ जी, जी। मनीष जोशी जी। जी। तो उनसे उन्होंने पूछा, तो फिर वो बोले कि जब वो आएगी आप कभी भी देख लेना उनका, अगर जैसे ऑडिशन रहता है। तो जब मैं आई तो उसी दिन बाई चांस, मतलब ऑडिशन हो ही रहे थे एकेडमी पर, तो फिर सर बोले कि स्नेहा, ये लो स्क्रिप्ट और एक बार छोटा सा कुछ भी दिखा दो। तो मैंने करके दिखाया था, तब उन्होंने मेरे को एक कैरेक्टर के लिए फाइनल किया था। जी। और फिर मतलब थिएटर के साथ आपका जुड़ना हुआ, उसके बाद आप वेब सीरीज में भी आई, और अब मतलब आपको कैसा लग रहा है इस लाइन में आकर के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। जी। इतना आगे जाने का मैंने सोचा नहीं था, बट जैसे जैसे करते गए आगे, खुद ही बढ़ते गए मेहनत से। जी। जी। आनंद कला मंच स्टूडियो में आज आप हैं, तो हम जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आप यहाँ आज किस काम से हैं? आज मैं एक शूट के रिगार्डिंग यहाँ पर आई हूँ, जी। जो कि मलंग मीडिया प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट है। जी। और इसके डायरेक्टर हैं मुकुल मुसाफिर सर। जी। 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 तो आज मैं उसी शूट के रिगार्डिंग यहाँ आई हूँ। जी। लगता है आपकी व्यस्तताएं अब बढ़ जाएंगी, और जहाँ तक हम समझते हैं कि थिएटर से शुरुआत करने वाले मतलब कलाकार को आगे फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम मिलता है, और उसको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको आती है कभी कैमरा फेस करने में अब? नहीं, क्योंकि स्टेज पे इतनी बार जैसे हम लाइव परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो वो फियर खत्म हो जाता है। जी। जी। ऑडियंस का। जी। और जैसे हम सेट पे भी देखते हैं, आसपास इतना क्राउड होता है, ऑडियंस होती है।
तो वहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा होता है शूट के दौरान, बट वही है स्टेज, मुझे ये दोनों चीज़ें सेम ही लगती हैं मतलब। और मतलब फैमिली का कैसा सपोर्ट है इस मामले में, कुछ ना नुकर है या आपको बड़ी आसानी से परमिशन मिल जाती है कहीं आने जाने? आसानी से तो नहीं, क्योंकि थिएटर का तो क्या होता है कि वही गए थिएटर में और अपना काम किया और आ गए, जबकि फिल्म के लिए बाहर भी आना जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, बल्कि थिएटर में भी हमारे शोज जब होते हैं तो हम बाहर जाते हैं। जी। तो हमारे मतलब शोज ऐसे बाहर भी होते रहते हैं, कभी भोपाल है, कभी दिल्ली है। अभी हमारा एक हरियाणा का सबसे बड़ा प्ले था दास्ताने रोहनात, दास्ताने अम्बाला, जिसे हमने पूरे हरियाणा के मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो ऐसे थिएटर में भी बाहर का रहता है जी। और थिएटर की टीम जो है वो मेरे ख्याल से छोटी होती है और जो फिल्म की टीम है वो तो बहुत बड़ी होती है। अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अनजान लोग भी मिलते हैं, जानकार भी मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको कैसा लगता है सब लोगों के साथ काम करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती हूँ, अच्छा। जल्दी घुल मिल जाती हूँ लोगों में। तो बाकी जो लोग हैं जैसे कि मतलब इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको पहले थिएटर करना चाहिए या फिल्म में आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पहले थिएटर करना चाहिए, थिएटर करना क्योंकि चाहिए। थिएटर से आप बहुत कुछ सीखते हैं। जी। मतलब एक कैमरा एक्टिंग हो गई, वो थोड़ा अलग हो जाता है, थिएटर का अलग, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सेम रहती है, जैसे इमोशन की एक्सरसाइज हो गई, हमारा स्पीच वर्क हो गया, डिक्शन पे काम, तो ये सब चीज़ें एक पढ़ा लिखा एक्टर अलग से दिखता है। अच्छा। तो आपने मतलब इस लाइन में आने का पहले ही सोच लिया था, स्कूलिंग से पहले, या फिर स्कूलिंग के दौरान ही सोचा? कैसे क्या आपके मन में आया? आफ्टर स्कूलिंग मैंने थिएटर ज्वाइन किया। जी। मैंने बताया था जैसा कि कोविड के दौरान मैंने ज्वाइन किया। तो उस टाइम मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं इतनी आगे जाऊंगी, क्योंकि मैं बस अपने शौकिया तौर पे कर रही थी, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। उनका ये था कि तुम पढ़ो और अपना पढ़ाई पे फोकस करो। जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा अच्छा होने लगा तो पेरेंट्स को लगा कि भाई ठीक है, अच्छा कर रही है। नहीं, पेरेंट्स आपको क्या बनाना चाहते थे फिर? यानी हर माता पिता की अपने बच्चे से कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि हम इसको ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बनाना चाहते थे? मेरी मम्मा का ड्रीम था कि मैं जज बनूं। अच्छा। तो इसके लिए मैंने मतलब एलएलबी लेनी भी थी, बट उस दौरान कोविड के दौरान जब मैं थिएटर में आई तो मेरा सब चेंज ही हो गया। अच्छा। और अब मतलब जब आप इस लाइन में आ गई हैं तो घर वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो कर रही है बेटा दिल लगा के कर। अच्छा। और बस एक यही चीज कहते हैं पेरेंट्स कि बेटा जहाँ भी काम करो, जितना हो सके बढ़िया काम करो, बस कहीं पे भी ऐसा काम मत करना जिससे हमारी गर्दन नीचे झुके। अच्छा। मतलब सिर ऊंचा रहना चाहिए माता पिता का, यही सब माता पिता चाहते हैं। और तो आपकी जो आने वाली जो फिल्में हैं या जो आप वेब सीरीज जिनमें काम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, कब आ रही हैं? अभी एक प्रोजेक्ट आना है, वो भी स्टेज ऐप का है, शायद अप्रैल एंड में आएगा, कांड 2010। अच्छा। तो ये मिर्चपुर जो कांड हुआ था वहाँ पे, उसके ऊपर है ये। और इसमें यशपाल सर भी हैं, उनकी बेटी का कैरेक्टर किया है मैंने इसमें। तो ये आएगा, और उसके साथ ही मैंने कुछ एड्स किए हैं, शॉर्ट मूवीज किए हैं, अभी देखते हैं वो कब आएंगी। एक नाटक है पगला गधा, पगला घोड़ा। पगला घोड़ा, तो उसमें आपका क्या कुछ है? उसमें एक मतलब 4 कैरेक्टर होते हैं जी। मेल के। अच्छा। अलग अलग लोग हैं वो। अच्छा। तो एक उनकी अलग अलग प्रेमिकाएं हैं। जी। तो जब वो मर जाती हैं किसी वजह से, तो फिर वो एक लड़की है जो जिसकी चिता पर वो बैठे हैं, बात कर रहे हैं वहां पे बैठकर। तो वो एक लड़की है जो उनके राज निकलवाती है। अच्छा। तो उसमें उन लड़कियों के जो कैरेक्टर थे चारों के, वो चारों मैंने किए थे। एक है आप तो ऐसे न थे, ये है ना शायद? हम तो ऐसे ही हैं। अच्छा, हम तो ऐसे ही हैं। हाँ जी, ये मनीष ठीक जोशी है। सर का ही लिखा हुआ है। अच्छा। और मतलब इसके भी शोज अब हम काफी जगह पे आगे करने वाले हैं। अच्छा। बहुत अच्छा प्ले है, मतलब एक थिएटर लाइफ को दिखाता है, क्या क्या प्रॉब्लम थिएटर वालों को, एक मतलब एक आर्ट जो होती है वो पूरा समर्पण मांगती है। मतलब कितने चीजें छोड़ के आते हैं लोग। तो आप थिएटर में आए, उसके बाद आपने डांस भी सीखा, हमारी जानकारी के अनुसार कथक भी सीखा, तो ये सब मतलब आप अपने हिसाब से कर रही हैं या किसी की डायरेक्शन में ही? कथक मैं सीख रही हूँ राखी जोशी मैम से, जो कि मनीष जोशी सर की वाइफ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को जब आप परफॉर्मिंग आर्ट कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में डांस, एक्टिंग सब आ जाता है, सिंगिंग वगैरह। तो
मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को सब कुछ आना चाहिए, जी, सब कुछ ना आए तो उसको थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जानकारी चीजें तो मतलब हर जरूर चीज हो। आनी चाहिए, वो इस चाहे चीज को थोड़ी बहुत वो इस आए। चीज को समझ ले कि क्या मेरे साथ मतलब होने जा रहा है, मुझे अब क्या करना है। जी तो आजकल मतलब टेक्निक इतनी वो विकसित हो गई है कि आप कुछ तो कैमरा टेक्निक से बना सकते हैं, कुछ डबिंग के दौरान, कुछ एडिटिंग के दौरान कुछ ना कुछ मतलब कर सकते हैं। तो कलाकार को यदि थोड़ी नॉलेज है तो वो भी चल जाता है, हाँ जी। लेकिन उसको नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ तक जी आपने कहा उसका सार यही निकलता है। तो इस तरह से आपने मतलब थिएटर से शुरुआत करके डांस सीखा, कथक मतलब आप सीख रही हैं, और मतलब आगे बिल्कुल अपने आप को फिल्मों की तरह से तैयार करिए, मुझे तो ये लग रहा है। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ अच्छा थिएटर में। अच्छा, थिएटर में। वैसे जो मेरा है कि आगे मैं पीएचडी का सोच रही हूँ अच्छा, अभी कई बार थिएटर लोग में। ये सोचते हैं या कहते भी हैं कि थिएटर एक अलग चीज़ है, फिल्म अलग चीज़ है। आप इन दोनों में क्या मतलब अंतर देखती हैं, या इन दोनों में एक दूसरे का क्या सहयोग देखती हैं? थिएटर में जो एक्ट होता है हम्म वो हम एक स्टेज पे कर रहे हैं, लाइव चल रहा है, हम्म और कहीं जो उस हम हमारा उसमें मतलब इमोशन है रिटेक की गुंजाइश नहीं है नहीं, ही नहीं, 1% क्योंकि वो उसमें एक ही बार में हमें एक ही करना बार में है। होता है। और फिर उसमें ना इमोशन जैसे बना रहता है, हम्म। और जैसे हम मोशन शूट, मोशन बना रहता है उसमें। बिल्कुल। अब जैसे हम शूट कर रहे हैं कहीं पे, तो बार बार रीटेक होते हैं, कभी कहीं से कुछ आवाज आ गई, कभी कोई ऑडियंस का कुछ हो गया, तो बीच में वो ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन सी होती हैं। तो उसके चक्कर में कई बार होता है रीटेक लगते लगते ना मूड एकदम टूट जाता अच्छा है, अच्छा। तो फिर वो ओरिजिनल जो चीज होती है वो एक फ्लो के साथ जो आती है वो नहीं आ पाती है कई बार। तो जब इस चीज में मेरे को थिएटर ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, मतलब ये नहीं है कि मैं कैमरा एक्टिंग कर रही हूँ तो मेरे को फिल्मों से कोई वो है, ऐसा कुछ नहीं है, एक लेकिन बात है, थिएटर में रिहर्सल में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है मेरे ख्याल जी से, और इसमें तो कैमरे के सामने गए, डायरेक्टर ने जैसा बताया, जैसा समझाया वैसे कर दिया। ये तो होता होगा। ये तो होता है, लेकिन जब आपके पास स्क्रिप्ट आ जाती है तो डायरेक्टर जब आपको स्क्रिप्ट के बारे में बता देते हैं तो वो एक्टर का काम है वो उसे कैसे रीड करते हैं, जी जी। और जो कहाँ पॉज देना है या क्या, जो भी एक एक्टर का अपना अपना प्रोसीजर होता है वो कैसे उसे लेते हैं। हम्म। तो आपकी पढ़ाई भी मतलब थिएटर में चल रही है आजकल, तो बाकी जो लोग हैं जो भागते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, उनको क्या कहना चाहेंगे कि इसके कैसे स्कोप हैं थिएटर के? अगर पढ़ लिख के बच्चे तैयार होके इस लाइन में आना चाहें तो क्या वो उनको फिल्म में आने के लिए थिएटर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर थिएटर मतलब फिल्म के लिए कहाँ तक सहायक हो सकता है? ये तो आपने बताया अभी बातचीत के दौरान। तो बात जब डिग्री की आती है तो उनको थिएटर करना चाहिए या फिल्म लाइन का ही कोई मतलब एक वो चुन करके रास्ता कि भाई मुझे कैमरामैन बनना है, डायरेक्शन की दिशा में जाना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है या डबिंग आर्टिस्ट बनना है, तो ये जो सारे अलग अलग फील्ड है इनमें से कोई एक चुनना चाहिए, या थिएटर में जाके थिएटर सीख करके एक्टर बनना चाहिए? वो खुद के इंटरेस्ट पे है, जी। कोई सिंगर अच्छा है, कोई डांसर अच्छा है। अब कई बार ऐसा होता है कोई डायरेक्टर अच्छा होता है, लेकिन वो डायरेक्टर जब एक्टिंग कर रहे हैं तो उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। अच्छा। मतलब हर कोई बंदा सही किसी बात है। एक फील्ड में ही अच्छा हो सकता है, वो गॉड गिफ्टेड ही होगा जिनमें हर चीज की एक एक कला बहुत अच्छे से है। तो मुझे ऐसा लगता है जिसमें उनका इंटरेस्ट है अपनी उस चीज को देखें, उस पे काम करें। सही बात है। तो पहले जो है फिल्म एक बहुत बड़ा आश्चर्य थी लोगों के लिए कि भाई ये कैसे बनती होंगी, क्या कुछ होता होगा, और आज देखो हर किसी के हाथ में मोबाइल है और वो अपनी छोटी छोटी रील बना के जो डाल रहा है। तो इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखती हैं? ये फिल्मों के लिए सहायक है या फिर कोई मतलब इस लाइन में बाधक है? किस तरह से क्या कुछ है इसमें? सोशल मीडिया एक वैसे बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। जी। जो लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं, कई लोगों को रील्स के थ्रू काम मिला है काफी, और अब तो जैसे हरियाणा में स्टेज ऐप आ गई है तो लोगों को काफी मौका मिल रहा है। जो लोग मुंबई नहीं जा सकते थे वहां पे नहीं ट्राई कर सकते, या कईयों का फाइनेंशियल इशू होता है, नहीं बाहर जा पाते हैं, तो स्टेज ऐप बहुत अच्छा काम कर रही है हरियाणा में। मतलब एक से एक बढ़िया आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं, लोगों को मौका मिल रहा है सीखने के लिए, फिर यहाँ की ऑडियंस भी उस हिसाब से बन रही है। तो एजुकेशन में मतलब आप क्या कुछ अपेक्षाएं करेंगी सरकार से या पाठ्यक्रम निर्माण समितियां हैं उनसे कि भाई ये जो थिएटर का पाठ्यक्रम है ये कॉलेज में जा कर के तो बच्चा एकदम से मतलब सीख नहीं पाता। यदि किसी बच्चे की शुरू से रुचि है इसमें तो क्या कुछ होना चाहिए कि वो स्कूल लेवल पे ही इसको सीख ले? अब जैसे है तो मतलब दिल्ली में भी चंडीगढ़ में भी स्कूल्स में थिएटर टीचर्स होते हैं। अच्छा, उनके अपॉइंटमेंट उनका प्रॉपर सिलेबस तैयार किया जाता है कि
थ्योरी में क्या क्या पढ़ाना है, प्लेस कैसे करवाने हैं, या फिर एक्सरसाइज हो गई, गेम्स हो गए, बच्चों को जैसे हम कैसे खेल खेल में प्ले तैयार कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। अब धीरे धीरे स्कूल्स में भी थिएटर आ रहा है। देखिए मैं बीच में टोकना चाहूँगा, थिएटर मतलब स्कूल में व्यक्तिगत तौर पे तो कोई भी उसकी जानकारी दे सकता है, कोई टीचर भी ट्रेंड हो सकता है, कोई किसी स्कूल में ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है कि वहाँ बच्चों को कुछ सिखाया जाए, लेकिन पाठ्यक्रम में ये मेरे ख्याल से अब तक शामिल नहीं हुआ है। किसी भी सब्जेक्ट में मतलब इसको थिएटर को नहीं पढ़ाया जाता है, या अलग से भी थिएटर नहीं पढ़ाया जा रहा है। जबकि ऊपर जो इसकी जो मास्टर डिग्री की जो क्लासें हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो वहाँ लगती हैं, वहाँ पे ये पढ़ाया भी जाता है। तो एकदम से तो कोई बच्चा तैयार होके जा नहीं सकता। तो इस बारे में आप क्या सोचती हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है, तभी स्कूल्स में मतलब जो टीचर्स रखे जा रहे हैं उनसे सिलेबस भी बनवाया जा रहा है। नहीं, जैसे कि आप हरियाणा बोर्ड से रहे हैं जी, तो क्या कभी आपने थिएटर का अलग से सब्जेक्ट देखा? नहीं। तो फिर पाठ्यक्रम में ये शामिल कहाँ हुआ? ये पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं है। वहाँ पर आप देखेंगे हिंदी विषय में जनसंचार पढ़ाया जा रहा है। जी, ठीक है, तो अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है हिंदी में, उसमें जनसंचार पढ़ाया जा रहा है। तो उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि भाई समाचार क्या होता है, संचार के कितने माध्यम हैं, संचार प्रक्रिया क्या है, हम प्रेस नोट कैसे तैयार करें। तो ये चीज़ें तो पढ़ाई जा रही हैं। थोड़ा सा आ गया उसमें, रेडियो टीवी के बारे में भी आ गया, लेकिन थिएटर जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं है। आपने देखा हो तो बताएं। बिल्कुल। तो क्या आप हरियाणा बोर्ड से ये अपेक्षा करेंगे कि थिएटर को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा है, इससे ना बच्चे को ये पता चलता है कि हमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज है, कभी आपको किसी का रोल मिलता है, कभी जी। किसी का। जब आपके पास नॉलेज होगी बहुत ज्यादा, जी। आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी, तो वो चीजें आपकी वहां पे भी काम आएंगी। ये आपके भाषा के कौशल को भी विकसित कर सकता है, बिल्कुल। अभिव्यक्ति के कौशल को भी विकसित कर सकता है। तो होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी जब मैं आपके विचार इस संदर्भ में ले रहा हूँ, आपने कहा कि सरकार भी कुछ कर रही है हरियाणा में फिल्मों को लेकर के, तो इतना कुछ कर रही है, तो क्या वो स्कूल लेवल के ऊपर स्कूल्स में भी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। आप सहमत हैं मेरी इस बात से? जी। तो आपकी तरफ से भी और मैं मेरी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार इस तरफ ध्यान दे और पाठ्यक्रम में इसको शामिल करे। आज की चर्चा में आपने भाग लिया, आपके साथ हमने चर्चा की, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो दर्शकों, ये थी स्नेहा बिश्नोई जी जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी आज आनंद कला मंच स्टूडियो भिवानी में। मुझे विश्वास है कि इनके साथ की गई बातचीत आपको पसंद आई होगी। कभी फिर मौका मिला तो इनसे फिर बातचीत करेंगे। नमस्कार।